एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसके कारण उन्हें स्वपोषी कहते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण तथा उसमें होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में। सभी हरे पौधे जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जीवधारी जिनमें हरित लवक पाया जाता है, स्वपोषी होते हैं। इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये अपना स्वयं भोजन बना लेते हैं। ये पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं, और इसी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इन पौधों में पृथ्वी से नाइट्रोजन यौगिकों का अवशोषण करके प्रोटीन निर्माण करने की भी क्षमता पाई जाती है। अब बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः हरी पत्तियों में संपादित होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ पौधे के वे सभी भाग जो हरे होते हैं, अर्थात जहाँ पर भी क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। पत्तियों के मेसोफिल कोशिका, मध्य पर्णोतक कोशिका, जिनमें हरे रंग के कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वहाँ पर ये प्रक्रिया संपन्न होती है। सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल कोशिकाओं की भित्ति के साथ पंक्तिबद्ध होते हैं, जिसके कारण वो अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर सकें और इस प्रकार की प्रक्रिया को संपादित कर सकें। क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है, जिसमें ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेली तथा स्ट्रोमा तरल पदार्थ पाए जाते हैं। इस झिल्ली तंत्र को प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसके कारण यह एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा एनएडीपीएच का संश्लेषण करता है, जिसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इस प्रकार की रिएक्शन साइक्लिक तथा नॉन साइक्लिक दो प्रकार से होती है, और यह प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक प्रक्रिया होती है, जो एंजाइमों की सहायता से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में संश्लेषित करती है, जिसे हम जैविक भोज्य पदार्थ या ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। बाद में यह स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद पर निर्भर करती है, अर्थात यह ATP या NADPH पर। यह सैद्धांतिक रूप से अंधेरे में भी संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, और इसे रासायनिक प्रकाशहीन या केमिकल डार्क रिएक्शन कहते हैं। प्रकाश की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ लाइट। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। मैक्सवेल 1860 के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार सौर विकिरण फोटॉन हैं, जो तरंगों के रूप में ही गति करते हैं। दो समीपवर्ती तरंगों के शिखर के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कहते हैं, और इसे लैम्ब्डा द्वारा दर्शाते हैं। सूर्य के प्रकाश में विभिन्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश होता है। तरंगदैर्घ्य जितनी ही छोटी होती है, उतना ही ऊर्जा अधिक होती है। प्रकाश स्पेक्ट्रम के दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट के प्रत्येक रंग का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है, और जब सूर्य के प्रकाश को किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो यह 7 रंगों में इसका पुंज विभाजित हो जाता है, जो आँखों से दिखता है।
इसे दृश्य स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं और इसमें 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग के बाद के प्रकाश के अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेज और बैंगनी रंग के पहले के प्रकाश को पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाले वर्णक के बारे में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में। सूर्य के प्रकाश के रूप में आने वाली कुछ तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को ही पौधों की पत्तियों द्वारा अवशोषित होती हैं और प्रकाश संश्लेषण में काम आती हैं। शेष किरणें पत्ती से परिवर्तित अर्थात रिफ्लेक्टिव हो जाती हैं, इससे होकर बाहर निकल जाती हैं। प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं, जैसे पर्णहरिम ए, पर्णहरिम बी, कैरोटीनॉइड्स आदि। ये वर्णक हरित लवक के ग्रहणा की झिल्लियों में पाए जाते हैं और मुख्यतः नीला, बैंगनी, लाल व नारंगी किरणों का अवशोषण एब्जॉर्प्शन करते हैं। पत्तियां हरे रंग की प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती हैं, इसी कारण पत्तियों के रंग हरे दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न वर्णक अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को अवशोषित करते हैं, जैसे पर्णहरिम ए मुख्यतः नीले, बैंगनी व लाल प्रकाश का अवशोषण करता है, जबकि पर्णहरिम बी नीले प्रकाश का अवशोषण करता है। हरित लवक में पीले नारंगी रंग के कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स वर्णक भी पाए जाते हैं, जो नीले हरे प्रकाश का अवशोषण करते हैं। पर्णहरिम ए प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक या प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है, जबकि अन्य प्रकाश संश्लेषी वर्णकों जैसे पर्णहरिम बी, सी, डी, ई, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोविलिन्स को सहायक वर्णक कहा जाता है, एक्सेसरी पिगमेंट कहा जाता है। पर्णहरिम तथा अन्य वर्णकों द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का कुछ भाग रासायनिक बंधों केमिकल बॉन्ड द्वारा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। पर्णहरिम ए के कुछ प्रकार पर्णहरिम बी तथा कैरोटीनॉइड्स मुख्यतः एंटीना के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके प्रतिक्रिया केंद्र रिएक्शन सेंटर को स्थानांतरित करते हैं, जहाँ पर ऊर्जा को संचित करने वाली क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्रकाश ऊर्जा को शोषित करने के बाद वर्णक उत्तेजित, एक्साइटेड या अनस्टेबल अवस्था में आ जाते हैं। कुछ वर्णकों से प्रोटॉन अवशोषित करने के बाद प्रकाश अथवा ऊष्मा हीट भी निकलती है। फोटॉन प्रकाश ऊर्जा कणों का एक समूह होता है और इसी को हम क्वांटा भी कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा द्वारा ही प्रकाश किरणों के विभिन्न रंगों का निर्धारण होता है। उत्तेजित वर्णक के इलेक्ट्रॉन फोटॉन से मुक्त होते हैं और वर्णक सामान्य दशा में आ जाता है। इस क्रिया को प्रतिदीप्त फ्लोरिसेंस भी कहते हैं और ये सभी मिल करके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC बनाते हैं, जो प्रकाश ऊर्जा के मिलते ही एक्साइटेड हो जाते हैं। अब बात करेंगे पर्णहरिम ए तथा पर्णहरिम बी में अंतर। तो पर्णहरिम ए यह प्राइमरी प्रकाश वर्णक या प्राथमिक प्रकाश वर्णक है, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जबकि पर्णहरिम बी प्रकाश संश्लेषण का यह सहायक वर्णक है। पर्णहरिम में सभी ऑक्सीजनकृत प्रकाश स्वपोषियों में पाया जाता है, जबकि पर्णहरिम बी या हरे पौधे, हरे शैवाल तथा यूग्लिनोफाइसी में होते हैं। पर्णहरिम ए का मूल अनुपाती सूत्र C55
H72O5N4Mg होता है, जबकि पर्णहरिम बी का मूलानुपाती सूत्र C55H70O5N4Mg होता है। यह शुद्ध अवस्था में नीला व हरा रंग का होता है, जबकि पर्णहरिम बी शुद्ध अवस्था में जैतूनी हरा रंग का होता है। पर्णहरिम ए यह पेट्रोलियम ईथर में ज़्यादा घुलनशील होता है, जबकि पर्णहरिम बी 90% में एल्कोहल में ज़्यादा घुलनशील होता है। पर्णहरिम ए इसका अणुभार 893 होता है, जबकि पर्णहरिम बी का अणुभार 907 होता है। पर्णहरिम ए में कार्बन तीसरे पर मेथिल समूह CH3 होता है, जबकि पर्णहरिम बी कार्बन 3 पर फॉर्मिल ग्रुप CHO पाया जाता है। इस प्रकार से हम पर्णहरिम ए और बी में विभेद करते हैं। पर्णहरिम के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया संपादित होती है और ये लगातार प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में संचित कर लेते हैं और इस प्रकार बायोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। धन्यवाद।